फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ख़ास काम को करने के लिए गए हों और वो काम आपसे ना हुआ हो और वो किसी और के फ़ेवर में चला गया हो? तो ऐसे सिचुएशन में हम अक्सर अपने आप को ब्लेम करते हैं कि भाई, अगर मैं समझदारी से काम लेता या मैं चालाकी से काम लेता तो जो मेरा काम था वो मेरे हाथों से नहीं निकलता, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता। तो सबसे पहले आप अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए दोस्तों जी, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है, ये जो सारा आपका जो सोच का दायरा है, वो जो है आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहा है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि समझदारी और आपकी जो चालाकी है उसमें फ़र्क होता है। समझदारी का एक अलग डेफ़िनेशन है, उसे अलग तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और चतुराई को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखें, जो चतुर इंसान होता है, जो चालाक इंसान होता है, वो वक़्तिया तो अपना काम निकाल लेता है, लेकिन उसका जो उसके काम का जो असर रहता है, वो ज़्यादा लंबे वक़्त तक नहीं रहता और आगे चलकर उसे कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, उसे चोट खानी पड़ती है कि अगर वो उस काम को और अच्छे तरीके से करता, तो ज़्यादा बेटर था। और वहीं अगर आप देखें कि एक समझदार इंसान जो है वो सारी सिचुएशन को समझते हुए काम करता है। वो अपनी दूरंदेशी भी इस्तेमाल करता है कि फ्यूचर में मुझे इससे कितना फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो उस चीज़ के हर पहलू को देख के समझ के काम करता है। लेकिन जो चतुर इंसान होता है, चालाक इंसान होता है, वो सिर्फ़ वक़्तिया चीज़ को देखता है और उस पे रिएक्ट करता है। और वो इस बात का ख़्याल नहीं रखता है कि आने वाले वक़्त में इस फ़ैसले का क्या असर बैठेगा। तो चालाक बनना एक अलग चीज़ है और समझदार होना एक अलग चीज़ है, क्योंकि जो समझदार इंसान है वो हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में चीज़ों को सँभाल सकता है। लेकिन जो चतुर इंसान होता है, जो चालाक इंसान होता है, वो उस वक़्त को सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए टाल सकता है, लेकिन उसको आगे उसका अच्छा या बुरा इफ़ेक्ट होने से नहीं रोक सकता हैगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि चालाकी जो है वो एक हद तक ही रखी जाए तो ही मुनासिब है, और समझदारी को समझते हुए उसको फ़ॉलो करते हुए अगर हम अपने फ़ैसले लें तो वो ज़्यादा मुनासिब हैं हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। क्योंकि अगर हम समझदारी और चालाकी को मिक्स कर देंगे, इस इन सिचुएशंस को, इस सोच को अगर हम एक रख के किसी काम के बारे में अपने सोचेंगे, तो हम हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि जब आप अहम फैसले ले रहे हों तो अपनी समझदारी को सामने रखते हुए आप फैसले लें। और जब आपको एट वंस मीन्स सिर्फ़ वक़्तिया तौर के लिहाज़ से कोई फ़ैसला लेना है या कहना है, तब आप चतुराई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि मुझे समझदारी से इस सिचुएशन को आगे कैसे कंटिन्यू रखना है या इसको कैसे ठीक करना है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको अपनी समझदारी दिखानी पड़ती है और कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ आपको अपनी चालाकी दिखानी पड़ती है। तो चालाकी जो है वो वक़्तिया रहती है, वो उसका जो लाइफ़ टाइम रहता है, उसका जो पीरियड रहता है वो ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाता है। लेकिन जहाँ समझदारी की बात है, तो वो पहलू जो है वो आपको इन फ्यूचर तक आपका साथ देता है। तो जहाँ तक हो सके समझदारी से काम लीजिए, ताकि आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएँ और बने हुए काम जो हैं वो आगे चलकर आपको और फ़ायदा दे सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपके दिल से ये बोझ हट गया हो कि भाई मेरा जो काम है वो समझदारी से होना चाहिए था या
चालाकी से होना चाहिए था। तो इस दुविधा से भी आपको निकलने में इस व्लॉग को देखकर बहुत हद तक एक कहते हैं ना कि थोड़ा-सा राहत मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर भेजिए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो तब तक आप अपना ख़्याल रखिए और समझदारी और चतुराई का चालाकी का ठीक से इस्तेमाल कीजिए। तो इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।